हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पाठ 3 माला की चांदी की पायल को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इनका अर्थ भी जानेंगे। तो चलें कहानी स्टार्ट करते हैं। माला की चांदी की पायल। हुस, माला बिल्ली को डराती। हे, वह अपनी नानी को डराती। धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। भौ, वह डाकिये को डराती। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू झनकते। छिक छिक छम, अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। छिक छिक छम, माला की हुस से पहले बिल्ली कूद गई। छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। ये जो हमारी कहानी है वो हमें एनी बेसेंट ने लिखी है। तो अब हम इसका अर्थ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले माला बिल्ली को कैसे डराती है, हुस की आवाज़ करके। हे करके वह अपनी नानी को डराती थी। धप करके छोटे भाई को डराती है। भौ करके डाकिये को डराती है। अब इन सारी चीज़ों से परेशान होके उसकी मम्मी ने सोचा कि क्यों ना इसको पायल ला के दी जाए। तो माला की मम्मी ने यानी माला की माँ ने उसको एक छोटी सी डिब्बी दी और माला को बोला कि अब तुम्हारे लिए है। माला ने जैसे ही डिब्बी को खोला तो उसमें उसे एक नीले कागज़ में छोटी सी पायल, चांदी की जो पायल होती है यानी कि वो उसको मिली। माला को पायल बहुत पसंद आई। तो माला ने क्या किया, उन पायलों को पहन लिया और उनमें से आवाज़ कैसी आती थी, छिक छिक छम की आवाज़ आती थी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते रहते थे। माला उनको पहन के पूरे घर में घूमती थी। अब माला की माँ ने ये सोचा था कि ये पायल मैं दूंगी तो ये किसी को डरा भी नहीं पाएगी, और ऐसा हुआ भी। अब माला कहीं भी जाती तो उसकी जो पायलों में से आवाज़ आती थी उससे सब लोग उसको पहचान लेते थे कि माला आ रही है। तो जैसे ही माला बिल्ली को डालने गई तो बिल्ली ने उसकी आवाज़ सुन ली तो बिल्ली वहाँ से भाग गई। फिर वो जैसे ही नानी को हे करके डराने वाली थी तो नानी ने भी उसकी आवाज़ पहचान ली कि माला आ रही है, तो वो भी पहले से ही उसकी तरफ पलट गई। ऐसे ही उसके भाई को भी डराने गई तो भाई भी उसकी पायलों की आवाज़ सुन के बाहर भाग गया। फिर उसने डाकिया को डराने की को सोची तो डाकिया भी चला गया। अब माला किसी को भी नहीं डरा पा रही थी। तो माला ने क्या किया, अपनी पायल ही उतार के रख दी। तो ये है हमारी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, सुनना और समझना। अब हम इसके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि माला सभी को क्यों डराती होगी। तो आंसर होगा कि माला को सबको डराने में मज़ा आता होगा, इसलिए वह सभी को डराती होगी। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आंसर यहाँ लिखे हैं तो मैं यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन आंसर शेयर करती हूँ। फिर है कि माला से सभी क्यों डर जाते होंगे। तो माला चुपके से सभी के पास जाकर ज़ोर से आवाज़ निकालती होगी, जिससे सभी डर जाते होंगे। फिर है अगला क्वेश्चन है कि पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी। तो माला अपनी पायल के घुंघरू भी निकाल सकती थी। घुंघरू निकाल देने से पायल की आवाज़ आना बंद हो जाती। अगला क्वेश्चन है कि माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी। तो माँ ने माला को पायल इसलिए दी थी ताकि माला के पास आने का पता सबको चल जाए। अब है लिखिए
कि माला की माँ ने उसे क्या दिया। तो माला की माँ ने उसे चांदी की पायल दी। अब है हमारा माला ने पायल क्यों उतार दी। सही उत्तर चुनिए। तो पायल माला को चुभ रही थी? नहीं, चुप थोड़ी रही थी। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। हाँ, ये वाली बात सही थी। अगला भी हम देख लेते हैं कि पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। नहीं, एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा कि पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। अब है इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो घंटी की ध्वनि कैसी होती है हमारी? टन टन। पायल की ध्वनि कैसी होती है? छिक छिक छम या झंझन की भी आवाज़ हमारी आती है। शंख की ध्वनि कैसी होती है? ओम। डमरू की ध्वनि कैसी होती है? डम डम डम। इसके अलावा है हमारा अगला क्वेश्चन है कि माला किस किस को डरा रही थी। तो माला बिल्ली को, नानी को, अपने छोटे भाई को और डाकिये को डरा रही थी। नेक्स्ट है कि विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो क्या माला को नई पायल मिली? तो इसका सही होगा क्या माला को नई पायल मिली में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। तो माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी के बाद में हमने ये फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये है हमारे इसके प्रश्न उत्तर। अब हम इसकी पहेली को देखेंगे। तो माला की चांदी की पायल खो गई है। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। जैसे यहाँ से माँ से ला को मिलाया तो माला बन गया। अब क्या बनेगा? की। तो ला से हम ढूंढेंगे की, तो हमारा ये रहा की। तो माला की यहाँ तक आ जाएगा। अब चांदी, फिर क को लेके जाएंगे, यहाँ आ जाएगा चा। द कहाँ है? ये रहा चांदी। फिर की पे जाएंगे, फिर ये रहा की। फिर पा, य और अब ल देख लो, ल ये रहा। तो बन गया हमारा माला की चांदी की पायल। तो ये है हमारी कहानी, साथ में हमारे प्रश्न उत्तर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।